तीन युवा नेता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो खुद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और दो पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं 2014 और पार्टी में जो उथल पुथल के तहत ये तमाम चीजें बदलाव आया है, उस बदलाव के बारे में बात करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं। राजनाथ जी दूसरी बार अध्यक्ष बन रहे हैं पार्टी के, क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव देखते हैं आप? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इसमें रोज रोज कोई बदलाव नहीं आते हैं। जो लक्ष्य है राष्ट्रवाद की विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और 2014 के चुनाव उस समय ये लक्ष्य हम सब लोगों की आंखों के सामने अभी। राजीव जी, नितिन गडकरी पर आरोप लगे, आरोपों को चलते आपके पार्टी अध्यक्ष को जाना पड़ा, तो कैसे पार्टी संभलेगी इन तमाम चीजों से? देखिए, वो आरोप जिस पर स्वयं नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि ये पार्टी के हित में नहीं, तो उन्होंने स्वयं राजनाथ सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया और हम उस विषय पर अधिक नहीं जानना चाहेंगे। लेकिन इस प्रकार से एक चुनाव के पूर्व संध्या इनकम टैक्स की चर्चा की जाती है, कहीं ना कहीं एक सरकार और शासन द्वारा एक साजिश है। लेकिन तत्काल तो हम उस विषय को छोड़ते हैं, जब जांच होगी और उसके बारे में जो जानकारी आएगी। सच ये है कि एक प्रक्रिया के तहत, एक सहमति के तहत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया। सब लोगों ने सहमति से उनके नाम को स्वीकार किया और आज हमारे नए राजनाथ सिंह जी नए अध्यक्ष के रूप में आए। मुझे लगता है कि उस विषय से हम इसे कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। आज एक ऐसा वक्त है, आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं। 2014 सबसे बड़ी चुनौती है, उसके पहले कई राज्य सरकारों के चुनाव, और देश के लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उनके मन में बैठा है, उनके दिल में बैठा है, उनके दिमाग में बैठा है और वो चाहते हैं कि ये पार्टी सत्ता में आए। और मुझे लगता है इस काम को बखूबी राजनाथ सिंह कर पाएंगे। हम सब उनके साथ खड़े हैं। शहनवाज जी, 2014 जो मिशन है, राजनाथ जी पार्टी को सत्ता में ला पाएंगे और क्या वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी होंगे? देखिए, जरूर सत्ता में लाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक है और उम्मीद भी है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह का दुष्प्रचार चला है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और दुष्प्रचार करने वाले आज क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे होंगे, मैं सोच रहा हूं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को एक बिखरी हुई पार्टी बताते थे। भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है, हम कमल के निशान के पीछे हैं, हम विचारधारा के पीछे हैं और देश को आगे लेकर हम चलेंगे। इस संकल्प के साथ आज राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने हैं। पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चलेंगे, विधानसभा के चुनाव जीतेंगे ही और लाल किला पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झंडा फहराएगा। पंकज जी, एक सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, दूसरी बार अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो दावेदार हैं, एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी में, अरुण जेटली, सुषमा, नरेंद्र मोदी, तो राजनाथ जी भी उस फहरिस्त में शामिल हुए हैं? मैंने कहा हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह इस प्रश्न का आज कोई बहुत औचित्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिन है और वैसे भी मैं खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं कुछ कह सकता हूं। यह केंद्रीय विषय है, केंद्रीय नेतृत्व जब समय आएगा निश्चित रूप से कोई अच्छा निर्णय पार्टी के लिए लेगा। राजीव जी, राजनाथ जी के आने से क्या बदलाव आएगा पार्टी के भीतर, संगठन में क्या बदलाव आएगा? संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं राजनाथ जी, संघ की बैकग्राउंड से आए हैं, तमाम पदों पर रहे, क्या बदलाव देखते हैं नितिन गडकरी से राजनाथ सिंह? देखिए, ये तो वैसे भी जब राजनाथ सिंह जी उस कुर्सी पर आ गए हैं तो उनका नेतृत्व पहले भी हम देख चुके हैं और उस दौरान बड़ी कामयाबी के साथ हम लोगों ने काम किया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो 2014 है, ये सिर्फ राजनाथ सिंह जी के लिए नहीं, पूरी पार्टी के लिए चुनौती है। मुझे लगता है कि उस पर ही सब कुछ टिका है। कोई चुनौती उनके व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर तो कभी कोई सवाल ही नहीं उठा। एक सुलझे हुए नेता है, एक समझदार नेता है, एक नेता है जिनका अनुभव अपार है। वैसे स्थिति में ये कहना कि अभी उसमें क्या एक अचानक क्या करेंगे, मुझे लगता है अपने अनुभव के आधार पर इस पार्टी को लाल किले तक पहुंचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है उनसे। शहनवाज जी, लाल किले का सपना, लेकिन जिन परिस्थितियों में राजनाथ जी ने पद संभाला है, नितिन गडकरी को जाना पड़ा, सेकंड टर्म के लिए जो अमेंडमेंट करना पड़ा पार्टी अध्यक्ष के लिए, वो उनके लिए किया गया था, तो इससे पार्टी कैसे उभरेगी? क्योंकि तमाम सवाल है। विपक्ष को, आप कांग्रेस को कैसे घेरेंगे करप्शन के मामले में, जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष को करप्शन के मामले आरोपों को चलते ही जाना पड़ा? हम उभरे हुए आपको नहीं लग रहे? हमारे बातचीत से आपको अंदाजा नहीं हो रहा? हमारे बातचीत के कॉन्फिडेंस से आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में उन चर्चाओं से ऊपर उठी है और अब सिर्फ एक चर्चा है कि अगली बार 2014 में
एनडीए की सरकार बनेगी और लाल किला पर हम अपना झंडा फहराएंगे। पंकज जी, जाते एक आखिरी सवाल। यूपी से राजनाथ जी आते हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, तो बार बार ये सवाल उठते हैं, राजनाथ जी अपने गृह क्षेत्र को, स्टेट को तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो 2014 कैसे हैंडल कर पाएंगे, कैसे उस तक कामयाबी हासिल होगी? बात सही है कि उत्तर प्रदेश से जितनी अपेक्षा थी वैसे परिणाम हम सब लोगों को पिछले 1-2 चुनाव से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जनता ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की सरकारों को अब देख लिया है और किस प्रकार से बहुत अहम मुद्दों पर जब पूरा देश देखता है सरकार की तरफ कि वो कुछ करेंगे, चाहे वो एफडीआई का मुद्दा हो, चाहे वो लोकपाल का मुद्दा हो, तो दोनों दल उत्तर प्रदेश का विरोध और यहां केंद्र में आकर कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। जनता ने यह सब कुछ देखा है और भारतीय जनता पार्टी से की तरफ बहुत विश्वास भरी नजर से देख रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर आएगी। धन्यवाद। ये थे 3 युवा नेता बीजेपी के, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2014 के चुनाव में राजनाथ सिंह की लीडरशिप में पार्टी एक बार फिर